हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले दो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे तरह से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन अच्छे तरह से समझाता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक ठेकेदार जो है वो बच्चों को खेलने के लिए दो प्रकार का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगा। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाने वाला है ठेकेदार, वो धरातल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा और धरातल के साथ भूमि के साथ वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा। ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो और भूमि के साथ जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का। सॉरी, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 60 होना चाहिए। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाए। तब आपको जो है हर स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। यानी इसमें दो तरह के प्रश्न किए गए हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए समझाता हूँ किस तरह से हल किया जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक धरातल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और जो फिसलन पट्टी है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मान लेते हैं कि ये जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आपका यहाँ पर जो है इस तरह से फिसलन पट्टी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो है आपका कितना डिग्री का कोण बन रहा है, झुकाव 30 डिग्री का हो रहा है। तो आपको जो है फिसलन पट्टी का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसको किस तरह से हल किया जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। अब सबका नाम, हर पॉइंट का नाम दे दीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हमने बी रखा और यहाँ पर हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया, कितना, सी रख दिया। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला जो AC भुजा होगा वो कर्ण होगा और 30 डिग्री का इसमें चर्चा है। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री के ठीक सामने वाला AB भुजा जो होगा वो लंब होगा। यानी इसको जो है हम लोग किस तरह से हल करेंगे, तो इस पूरे त्रिभुज में, अगर आप इस पूरे त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको लंब का चर्चा मिलेगा और कर्ण का चर्चा मिलेगा। तो लंब और कर्ण जो है इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण जो है किस अनुपात में आ जाएंगे, तो साइन में। साइन कितना डिग्री लिखना है यहाँ पर, 30 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, लंब यानी AB और बटा में क्या लिखाएगा, कर्ण यानी AC। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। AB का मान कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। AC का मान दिया हुआ है, AC का मान आपको पता करना है। तो यहाँ पर AC लिख दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है, तो क्या बनेगा आपका, AC बराबर बनेगा 3.0। यानी हम लिख सकते हैं, इसलिए AC का मान आ गया कितना, 3 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगने वाला है, उस फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो पहला का आंसर यहाँ पर ए हो गया। अब दूसरे प्रकार का जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ठेकेदार, वो धरातल से जो है कितना मीटर की ऊंचाई पर है, धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये आपका जो है 3 मीटर का ऊंचाई हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो है आपका फिसलन पट्टी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फिसलन पट्टी लगा हुआ है ये जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको इस स्थिति में भी यहाँ जो फिसलन पट्टी लगा हुआ है, ये आपका फिसलन पट्टी है। इस फिसलन पट्टी का आपको क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो आप इस पॉइंट का नाम ए रखिए, इस पॉइंट का नाम आप रखिए बी और इस पॉइंट का नाम आप रखिए सी। सॉरी, यहाँ पर अभी जो हमने फिगर बनाया है उसमें भी ABC नाम है और इसमें भी हमने ABC नाम रखा। तो आप यहाँ पर जो है PQR नाम रख दीजिए। यहाँ पर क्या नाम रखेंगे हम लोग, PQR नाम रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने नाम रखा P और इसका नाम Q और इसका नाम R हमने रख दिया। अब देखिए आपको जो है यहाँ पर इस त्रिभुज में यहाँ पर जो है 90 डिग्री का, Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो PR भुजा दिख रहा है वो आपका कर्ण होगा और 60 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा दिख रहा है आपको PQ, वो आपका लंब होगा। यानी इस त्रिभुज में भी, यानी त्रिभुज PQR में भी आपको लंब का चर्चा किया गया और कर्ण का चर्चा किया गया है। तो लंब और कर्ण किस में आ जाएंगे, साइन में। साइन कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब। लंब का मान क्या है,
लंब का मान आपका लंब का नाम है यहाँ पर पी क्यू और कर्ण का नाम है पी आर। तो यहाँ से अब मान रख दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 होगा। और यहाँ पर देखिए पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 3 मीटर है, और पी आर तो हमें पता करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी √3 में पी आर से गुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, √3 पी आर आपको मिलेगा। और यहाँ पर 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी आर बराबर 6 और बाई √3 हो जाएगा। अब इसका जो है परिमेयकरण कर लीजिए, तो परिमेयकरण करने के दरमियान आपका 6√3/3 आएगा। 3 से आपका 6 जो है दो बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, पी आर का मान मिल गया, पी आर बराबर मिल गया 2√3 मीटर। आप चाहे तो यहाँ पर √3 का मान 1.732 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने पी आर का मान निकाला, और पी आर जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाया जाने वाला है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाए जाने वाले फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो 2√3 मीटर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यह बात पूरा समझ में आया। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं, इस फिगर के लिए कुछ लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। वो लैंग्वेज जो है आप लोगों को लिखने आना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले से थियोरेटिकल वीडियो इस पर बना रखा है। आप जाकर के उन वीडियो को देखिए। अगर उन वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से देखते हैं तो इस फिगर के द्वारा जो है आपको जो भाषा वाले शब्द लिखने पड़ते हैं वो लिखने आप लोगों को वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में एक नए मुश्किल के साथ, और उसको जो है हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से उसे हल किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।